अपने फोन से किसी से बात किया, ठीक है, तो फोन के अंदर अंदर की अगर बात करें तो इनसाइड दैट एवरी चिप एंड एवरीथिंग दैट इज योर VLSI डोमेन। ओके, उसमें जो भी माइक्रो कंट्रोलर यूज हो रहा है, एम्बेडेड सिस्टम है, वो सारा आपका ऑन चिप है। और उसके बाद उसमें जो एंटेना यूज हो रहा है स्टूडेंट्स, मोबाइल में जो एंटेना यूज हो रहा है वो कौन सा एंटेना है? प्लेनर एंटेना, 2D, 2 डायमेंशनल प्लेनर एंटेना। उसको बोला जाता है माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना। पहले डाइपोल मोनोपोल एंटेनाज यूज होते थे, लेकिन अब कौन सी एंटेनाज यूज हो रहे हैं? प्लेनर एंटेनाज यूज हो रहे हैं, है ना। एम्बेडेड, उसी एम्बेडेड सिस्टम के साथ कंपैटिबल ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए जो कि आपके मोनोलिथिक सर्किट्स के साथ या ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स के साथ कंपैटिबल हो। तो ऐसा कौन सा एंटेना है जो कंपैटिबल होगा? तो यही अचीवमेंट है RF एंड माइक्रोवेव फील्ड की कि ऐसा एंटेना भी डिजाइन हो गया है जो कि प्लेनर है, जो कि इन MMICs के साथ, OEICs के साथ, RFICs के साथ कंपैटिबल है। OEIC मतलब ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट, MMIC मतलब मोनोलिथिक माइक्रोवेव इंटीग्रेटेड सर्किट्स, और RFIC का मतलब रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स। तो ऐसे कौन सा एंटेना है जो कि इन सब सर्किट्स के साथ भी कंपैटिबल है ना, और स्पेस सेविंग भी साथ साथ हो रही है, कॉम्पैक्ट सिस्टम बन रहा है। ऐसा कौन सा एंटेना होगा? वो उसकी स्टडी है आपकी RF फील्ड में, है ना। तो रेडियो वेव्स आर द मीडियम विच प्रोवाइड इंस्टेंट फ्लेक्सिबल मोबाइल कम्युनिकेशंस। और ये कौन सी फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है? रेडियो फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। तो इसी पे वायरलेस मीडियम पे कैसे ये काम हो रहा है, इसकी की स्टडी है आपकी RF इंजीनियरिंग में। The RF designer has to keep up with fast developing and emerging technologies. Obviously, wireless, in the wireless field, you have already studied that पहले आपका CDMA टेक्नोलॉजी था, फिर GSM पे आया, है ना। पहले क्या था? 1G था, 2G, अभी 5G 6G पे काम चल रहा है ना। तो इतना ज्यादा फास्टली रैपिडली चेंजिंग आपका वायरलेस टेक्नोलॉजी है। तो RF इंजीनियर हैज टू कीप अप विथ fast developing and emerging technologies in order to deliver reliable services at low cost, as this is a fiercely competitive international area of endeavor. Okay. Now the role of RF engineer. अब RF डोमेन में अगर आपको काम करना है, अगर आप RF इंजीनियर है, तो आपको क्या क्या आना चाहिए? RF engineer is master of complicated high technology testing instruments. अब अगर आपको आपका पैराबोलिक डिश एंटेना या फिर डाइपोल एंटेना या किसी भी तरह का इंस्टॉलेशन है, आपको उसको चेक करना है, तो टेस्टिंग डिवाइस की भी नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो हाईली कॉम्प्लिकेटेड टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज आपको होनी चाहिए, और पावरफुल सिमुलेशन टूल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। ये पावरफुल सिमुलेशन टूल्स क्या है स्टूडेंट्स? अब देखिए, कोई भी आपको बहुत हाई फ्रीक्वेंसी का सिस्टम डिजाइन करना है, ठीक है, सिस्टम डिजाइन करना है, तो हमेशा कभी भी कोई भी सिस्टम डिजाइन होता है वो थियोरेटिकल और जो IEEE के स्टैंडर्ड्स है उसको मीट करते हुए ही डिजाइन किया जाता है ना। तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर एक ऐसा मीडियम है जिसमें कि आप प्री डिसाइडेड उसमें फेड है एनालिसिस टूल्स, जैसे फाइनाइट एलिमेंट मेथड या स्पेक्ट्रल डोमेन एनालिसिस, या किसी भी एनालिसिस टेक्निक से आप किसी स्ट्रक्चर को एनालाइज करके उसकी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड्स एंड एवरी कंपोनेंट, उसका सरफेस इम्पिडेंस, उसका कितना उसका आउटपुट आएगा, है ना, रेडिएशन पावर कितना आएगा, एफिशिएंसी कितनी होगी, उसको आप पहले से ही टेस्ट करके ही फिर आप उसको फैब्रिकेट करते हैं, फिर आप उसको इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप डिजाइनर का होता है सिमुलेशन करके देखना, ठीक है। तो इसीलिए पावरफुल सिमुलेशन टूल्स की भी इसको नॉलेज होनी चाहिए। द रोल ऑफ RF इंजीनियर क्या है? सबसे पहले टेस्टिंग इंस्ट्रूमेंट्स की नॉलेज होनी चाहिए और सिमुलेशन टूल्स की भी नॉलेज होनी चाहिए। The RF engineer specifies, simulates, designs, implements, tests, integrates or maintains RF subsystems, use mobile phones, बेस स्टेशन एंड माइक्रोवेव रेडियो। अच्छा, तो इस ट्रेनिंग के थ्रू हम लोग थोड़ी सी कोशिश करेंगे आपको RF इंजीनियरिंग में डालने की। उसमें क्या क्या हम करेंगे?
आरएफ कंपोनेंट्स जैसे कि एंटेनास, जैसे कपलर्स, कपलर आपने पढ़ा है ना, डायरेक्शनल कपलर, उसको प्लेनर 2D टेक्नोलॉजी में डिजाइन करना। आपने फिल्टर्स पढ़े हैं, माइक्रोस्ट्रिप टेक्नोलॉजी, अगेन उसमें प्लेनर टेक्नोलॉजी के थ्रू कैसे हम लोग सिंपल प्लेनर 2D एंटेना कैसे हम डिजाइन कर सकते हैं, या कपलर कैसे डिजाइन करें, या फिल्टर लो पास, हाई पास, बैंड पास कैरेक्टरिस्टिक्स कैसे हम डिजाइन करें। तो इसकी स्टडी हम थोड़ा सा आपको सिमुलेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू देने की कोशिश करेंगे इस ट्रेनिंग के थ्रू। तो इसमें सिमुलेशन सॉफ्टवेयर हम लोग HFSS यूज करेंगे, ठीक है। तो HFSS अगर आप लोगों की, if you already have installed HFSS in your system, then it is fine. If you are not having HFSS, then you have to install it. I will give you the online link. I'll give you the drive for that. Then you can install HFSS using that. Okay. तो इसके लिए हम लोग कोशिश करेंगे कि आपको सिमुलेशन और डिजाइनिंग एनालिसिस आ जाए at the end of the training. So he or she needs to know the system architecture and specifications as well as available components, semiconductor technologies. अब आपको किसके साथ कंपैटिबल बनाना है, किसके साथ अटैच करना है आपका एंटेना या आपका कपलर फिल्टर, किसके साथ, जो ऑन चिप टेक्नोलॉजी, जो ऑन चिप डिजाइन है, माइक्रो कंट्रोलर है, उसके साथ करना है। तो साथ साथ आपको सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजीज की भी पूरी नॉलेज होनी चाहिए। द मास्टर आरएफ डिजाइन मेथड्स एंड सिमुलेशन टूल्स, लेआउट टूल्स, है ना, टूल्स एज वेल एज टेस्टिंग टेक्निक्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स। Now the technical skills required, these are technology, component, material knowledge and thermal design, टेस्टिंग एंड रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग, देन RFIC डिजाइन टूल्स। ये RFIC का फुल फॉर्म है रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटीग्रेटेड सर्किट्स, है ना, सर्किट डिजाइन भी आप करेंगे तो यू शुड नो दिस डिजाइन टूल्स। ओके, देन रेडियो फ्रीक्वेंसी थ्योरी, सर्किट डिजाइन एंड मेथड्स, इसके पीछे क्या थ्योरी है, क्या एनालिसिस टेक्निक्स यूज हो रही है। किसी भी सॉफ्टवेयर को आप देखेंगे, if you consider HFSS, this is based on finite element method. If you consider CST Studio, then it is again based on a particular analysis method. Microwave Office, that is also based on a particular analysis method. So you should know what are the different analysis methods and how the field components are being calculated. But for that you should know how to first simulate. The simulation हम सीखेंगे इस ट्रेनिंग के थ्रू, क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो उसमें आप सबसे पहले इसकी स्कोप और अंडरस्टैंडिंग को आप समझिए कि आरएफ इंजीनियर का क्या रोल है, क्या क्या डोमेन है जहाँ पे हम काम कर सकते हैं आरएफ फील्ड में। और आपको सबसे पहले आज मैं लिंक दूंगी, आप सबसे पहले HFSS को इंस्टॉल कीजिए, ठीक है। तो फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट विथ HFSS डिजाइन। ओके, so RFIC, ASIC design, SOC. What is SOC here? It is system on chip. System on chip की designing, antenna design, digital signal processing, everything you should know. Okay. इसमें अगर आप आगे जॉब करें आरएफ फील्ड में तो क्या क्या जॉब प्रोफाइल्स हैं, आरएफ डिजाइनर, आरएफ इंजीनियर, आरएफ आर्किटेक्ट, सिस्टम इंटीग्रेटर, डिजाइन इंजीनियर, all these are the job titles you'll get. Eligibility criteria for being an RF engineer, तो परसेंटेज मार्क्स जो सिक्योर किया होना चाहिए बीटेक में वो मिनिमम 65% होना चाहिए। नॉलेज ऑफ कोर सब्जेक्ट्स होनी चाहिए जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड थियरी, एनालॉग एंड डिजिटल कम्युनिकेशन, एंटेना एंड वेव प्रोपगेशन, माइक्रोवेव एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, वायरलेस कम्युनिकेशन, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है। फिर नॉलेज ऑफ सॉफ्टवेयर होना चाहिए, कौन कौन से, जैसे मैटलैब, सिमुलिंक, HFSS, CST स्टूडियो, इस तरह की आपको नॉलेज होनी चाहिए सॉफ्टवेयर की। इससे रिलेटेड कौन सी कंपनीज है जहाँ पे बच्चों का प्लेसमेंट होता है, नोकिया, सीमेंस नेटवर्क, एरिक्सन, हुआवी, वोडाफोन, एंसिस, एजिलेंट, MTS, एडिसन, एयरटेल, एयरसेल। इसके अलावा माइक्रोवेव कंपोनेंट्स के डिज़ाइन की भी बहुत कंपनीज है, तो ये सारे प्लेसमेंट्स इन सब कंपनीज में होता है, ठीक है।
जैसे आप सिनॉप्सिस या कैडेंस में जॉब करते हैं, ऐसे ही ये जो 5th नंबर पे एंसिस है, ये भी सिमुलेशन प्लेटफॉर्म जो एचएफएसएस का है, ये एंसिस ने ही डिजाइन किया हुआ है ना। तो ये सब सिमुलेशन सॉफ्टवेयर जो कंपनीज डिजाइन करती हैं, उनमें बहुत हाई पैकेज में स्टूडेंट्स का प्लेसमेंट होता है अगर आप डिजाइनर के रूप में जाते हैं। तो ये सब बहुत अच्छी कंपनीज है। एजिलेंट जो कंपनी है 6 नंबर पे, ये आरएफ कंपोनेंट्स, आरएफ टेस्टिंग इक्विपमेंट्स बनाती है, अगेन अ वेरी गुड कंपनी, है ना। ओके, सिमुलेशन सॉफ्टवेयर्स फॉर डिजाइनिंग एंड एनालाइजिंग आरएफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स, तो सिमुलेशन सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। सॉफ्टवेयर अवेलेबल आर HFSS, माइक्रोवेव ऑफिस, CST स्टूडियो एक्सेट्रा, जैसे कि आपने पहले पढ़ा। सिमुलेशन सॉफ्टवेयर की जरूरत क्यों है? लिखा है कि फॉर डिजाइनिंग एंड एनालाइजिंग आरएफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स एंड कंपोनेंट्स। ठीक है, ये सब आपके लिंक्स है जिससे आप इंस्टॉल करेंगे HFSS। ठीक है, तो ये ऑनलाइन आप इस पे क्लिक करके, कल जब हम लोग फिर से मीट करेंगे तो ये सब बच्चे HFSS को सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करके ही आप मीट करेंगे। कैसे सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करना है, इसके स्टेप्स, ये यूट्यूब का एक वीडियो है 3rd नंबर पे जो लिंक दिया हुआ है। तो ये यूट्यूब के वीडियो के थ्रू आप चेक करके कि क्या क्या स्टेप्स है, उस हिसाब से ये एनसॉफ्ट HFSS सॉफ्टवेयर है, इसको आप इंस्टॉल करिएगा। ठीक है, वो भी वर्जन 15 है इसका, तो बहुत अच्छा वर्जन है, ऑनलाइन अवेलेबल है। तो आप लोगों को